जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग भी ओल्ड संगत का ही सत्संग है, जिन्होंने अपने बेटे के बारे में और अपने बहुत से चमत्कारों के बारे में हमें बताया है। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो आप हमें नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर या जीमेल पर अपना सत्संग लिखकर रिकॉर्ड करके या ऑडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज का ये सत्संग हम शुरू करते हैं। संगत जी, अंकल जी ने बताया कि एक ज्योतिष ने भविष्यवाणी की थी कि मेरा बेटा कभी भी इस भारत से बाहर नहीं जा पाएगा, पर गुरु जी के आशीर्वाद से 2006 में वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स ऑफ साइंस यानी MS करने के लिए अमेरिका गया। और उस टाइम पे अंकल जी सरकारी नौकरी कर रहे थे और उसकी पढ़ाई के लिए अंकल जी ने 20 लाख रुपए उधार लिए थे। दिसंबर 2007 में उसने MS की पढ़ाई पूरी कर ली, लेकिन उसके एक महीने बाद जनवरी 2008 में अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा मंदी हो चुकी थी, काफ़ी आर्थिक मंदी का समय आ गया था। लेकिन लिया हुआ जो उधार था उनको 5 सालों में चुकाना था और ब्याज मिलाकर हर महीने 35,000 रुपये किश्त जानी थी। अंकल जी कहते हैं पर मेरे बेटे को अमेरिका में तब तो कोई नौकरी नहीं मिली थी, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी आर्थिक मंदी थी और वहाँ उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था। और अंकल जी कहते हैं मैं रोज़ाना गुरुजी से प्रार्थना कहता कि गुरुजी मेरा ये ऋण चुकाने में, मेरा ये उधार चुकाने में मेरी मदद करो। ये जो उधार चुकाना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बन चुका है। और अंकल जी कहते हैं यद्यपि मेरे जो सैलरी आती थी वो किश्त भरना वो जैसे तैसे करके मैं पूरा करता रहा, लेकिन 2008 में उनको रिटायर होना था, उनकी रिटायरमेंट का टाइम आ चुका था और वो जो भी थे वो प्रेविडेंट फंड वगैरह जो भी उन्होंने सारी जमा जो पूंजी थी उनकी वो निकाल चुके थे और जो उधार था उनको 5 साल में चुकाना था। और अंकल जी कहते हैं मैंने 2 साल चुका दिया, ऐसा सोच के कि करना तो है ही है, क्योंकि अब ब्याज है और मुझे ऐसा अगर मैं लेट करूँगा तो मुझे ब्याज भी उतनी पड़ेगी और क्या पता थोड़े टाइम बाद बेटे का सही हो जाए और उसके बाद वो मुझे पैसे भेजना शुरू कर दे। तो अंकल जी कहते हैं कि मेरे रिटायर होने के बाद मैं क्या करूँगा, मेरी तो सारी जमा पूंजी ख़त्म हो गई है और मेरे पास तो इनकम का भी कोई सोर्स नहीं है। तो हम गुरुजी के पास अंकल जी कहते हैं नियमित रूप से जाते थे और हम उनसे प्रार्थना करते थे कि वो हमारी सहायता करें, हमें हमारा मार्गदर्शन करें। तो संगत जी, अंकल जी कहते हैं मई 2008 में जो अंतिम सप्ताह था तो उनका जो रिटायरमेंट का 1 महीने पहले ही बेंगलोर से उनके एक दोस्त का फ़ोन आया। तो उसने अंकल जी से पूछा कि तुम रिटायरमेंट होने के बाद क्या करने का सोच रहे हो। और अंकल जी कहते हैं मैंने उनसे कहा कि मैंने तो कुछ नहीं सोचा था और 38 साल नौकरी करने के बाद अब तो मैं कुछ महीने तक आराम भी करना चाहता हूँ और उसके बाद सोचूंगा कि मुझे आगे क्या करना है। उसने मेरे जवाब को अनसुना कर दिया और कहा कि मैं उसे अपना एक जो काम है उसका एक जो ब्यौरा है वो भेज रहा हूँ। तो उसने मुझे एक व्यक्ति से बात करने के लिए कहा और मैंने उससे कहा कि ऐसा जून के बाद करूँगा, किंतु उसने मुझ पर दबाव डाला कि नहीं, उसे उसी दिन वो काम पूरा करना है जिस दिन बोला है उसी दिन उसे जाना है। तो और उनको मैंने बोला कि ठीक है, मैं अपना तुम्हें ब्यौरा भेज देता हूँ और जो भी है उनका उन्होंने भेज दिया। तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए भी बुला लिया और मैं तो ऐसा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरी यहाँ से अभी नौकरी बिल्कुल हटने वाली थी अगले महीने और मैंने ये सोचा था कि मैं आराम करूँगा। तो फिर अंकल जी कहते हैं मैं तो साक्षात्कार के लिए गया और उन्होंने मुझे चुन लिया कि आप सेलेक्ट हैं और मुझसे पूछा गया कि कब से नौकरी शुरू करनी है।
और अंकल जी कहते हैं क्योंकि मुझे तो अभी रिटायर होने में 1 महीना बाकी था, तो मैंने उन्हें कहा कि कम से कम 1 महीने के बाद ही शुरू करूँगा, इसलिए उसके बाद ही मैं नई नौकरी में ज्वाइन कर सकता हूँ। फिर उसके बाद बताऊँगा और मैं डेट भी फिक्स करूँगा। तो लेकिन उनको वो स्थान तुरंत भरना था कि वो कब से ज्वाइन करेंगे, इसलिए उन्होंने मुझे जून के बाद जितना जल्दी हो सके नौकरी पर आने के लिए बोल दिया। मैंने गुरुजी के जन्म दिवस की तिथि 7 जुलाई के लिए अपनी स्वीकृति दे दी कि मैं 7 तारीख से ज्वाइन करूँगा। और जो मेरा वो पत्र था वो तुरंत जारी किया गया। मैं उसे लेने से थोड़ा सा हिचकिचा रहा था क्योंकि मैं उसे जून में अपनी रिटायरमेंट के बाद ही स्वीकार कर सकता था। तो फिर भी उन्होंने मेरे पे दबाव डाला और मुझे पक्का कर लिया उस जॉब के लिए। तो अंकल जी कहते हैं कि मुझे उस जो लेटर था उसको लेके और उसको समझ लेना चाहिए कि क्या है ये, है ना। तो अंकल जी कहते हैं यह सब ना, इस पे मुझे अविश्वसनीय सा लग रहा था। मुझे कोई विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी अभी तक रिटायरमेंट नहीं हुई है, पहले ही गुरुजी ने मेरी परेशानियों का हल कर दिया। मैं तो सिर्फ यही बोल रहा था कि मेरे को कोई हल दिखाओ, बट उन्होंने हल दे भी दिया और अपनी मुझे फ्यूचर की नौकरी भी पहले दे दी, मुझे काम भी बता दिया। और संगत जी, अंकल जी कहते हैं आप मानेंगे नहीं, जितना मैं सरकारी नौकरी में कमा रहा था ना, उतना उस इनकम से 3 गुना ज़्यादा मुझे उस नौकरी से मिलना था। और अंकल जी कहते हैं कि मैं इस बात से भी परेशान था कि मैंने अपनी सारी जो जमा पूंजी थी वो मैंने उधार चुकाने में खर्च कर दी, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी सारी परेशानियां दूर हो गई और मुझे एक भी दिन बिना नौकरी के नहीं रहना पड़ा। और ना ही ये चीज़ थी कि मैं अब आगे क्या करूँगा। और यहाँ तक कि 2 साल बाद भी वो नौकरी कर रहे हैं और गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छी चल रही है। और वहीं दूसरी ओर अंकल जी कहते हैं मेरा बेटा अमेरिका में बहुत परेशान था क्योंकि वो एक तो अपनी पढ़ाई पूरी करने के 6 महीने बाद भी उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। हमने उसे फिर से इंडिया आने के लिए कह दिया और यहाँ पे जॉब करने का उनको सजेशन दे दिया और वो इसके लिए रेडी भी हो गया क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी वहाँ पे, तो वो कुछ नहीं कर पा रहा था। तो इस दौरान अंकल जी कहते हैं कि मेरा सारा टाइम गुरुजी से प्रार्थना करते रहने में ही निकल जाता था कि गुरुजी, मेरे बेटे को गुरुजी में पूरा विश्वास है। और अमेरिका में अपने घर में उसने छोटा सा मंदिर भी बनाया हुआ है। हमने उससे कहा कि गुरुजी उसकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। उन दिनों हम नियमित रूप से एम्पायर स्टेट जाते रहे और गुरुजी का आशीर्वाद लेते रहे। जब भी बड़े मंदिर में कोई भी प्रोग्राम होता और वो वहाँ पे भी जाते। ऐसा ही एक टाइम था, एक अवसर, जब हम 7 जुलाई को बड़े मंदिर गए। सोमवार का दिन था। एक भक्त जिन्होंने उन्हें गुरुजी के बारे में बताया था, वो थे डॉक्टर जेथरा ने मेरे बेटे के बारे में पूछा। और जब मैंने अपनी जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको बताया तो उन्होंने कहा कि सोमवार को बड़े मंदिर आना आरंभ करना चाहिए क्योंकि यह दिन विशेष रूप से भगवान शिव जी का है और बहुत से भक्त सोमवार को मंदिर आते हैं। उस दिन सत्संग सुना जा सकता है तो गुरुजी का आशीर्वाद भी प्राप्त किया जा सकता है। हमने ऐसा ही किया और अगले ही सोमवार यानी 14 जुलाई को हम बड़े मंदिर गए। तो इसके 4 से 5 दिनों के अंदर ही वहाँ पे मेरे बेटे को नौकरी का जॉब का ऑफ़र आ गया और अब वो तय नहीं कर पा रहा था कि उसे कौन सा, उसको इतने सारे ऑफर्स आ गए थे कि वो अभी वो समझ नहीं रहा कि मैं कौन सा प्रस्ताव अपना स्वीकार करूं और मुझे कौन सा प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए। तो इसलिए उसने मुझसे राय ली और मैंने उससे दोनों कंपनियों के बारे में पूछा और फिर उसे छोटी कंपनी में नौकरी करने का सुझाव दिया, पर उसने बड़ी कंपनी का प्रस्ताव स्वीकार किया, यह सोचकर कि उससे उसे अधिक तजुर्बा या बेहतर अवसर मिलेंगे। तो अंकल जी कहते हैं अब भी मुश्किल से 20 दिन ही हुए थे कि उसने शिकायत करना स्टार्ट कर दिया कि वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, वहाँ वह नौकरी बदलना चाहता है।
और फिर मैंने उसे ये करने के लिए भी मना कर दिया, यह याद दिलाते हुए कि उसे यह नौकरी बहुत ही प्रॉब्लम्स से मिली है और उसे बहुत मुश्किल से मिली है और उसे इतनी जल्दी नहीं छोड़ना चाहिए। 2 महीने निकल गए और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान, बहुत ही ज़्यादा सैड था और उन्होंने फिर से गुरुजी से प्रार्थना करने और उनका ध्यान लगाने को कहा। और उसी टाइम पे उसे फिर से नौकरियों के जो प्रस्ताव हैं मिलना शुरू हो गए और जिसमें से उसकी एक पसंद की थी और उसमें एक कठिनाई भी थी। अभी जितना उसका यहाँ पे सैलरी थी, इस नौकरी में उसका आधा ही मिल रहा था और शहर में रहने की लागत और दोगुना हो जाती। वो बड़ा मतलब परेशान था कि वो क्या करे। जहाँ वो अभी काम कर रहा था उन्हें पता चल गया कि वो नौकरी बदलने की सोच रहा है और उन्होंने स्थायी पद से उनको वेतन बढ़ाने का भी प्रस्ताव दे दिया। उन्होंने उसके लिए H-1B वीज़ा का आवेदन देने का भी आश्वासन दिया और अब वो उस कंपनी में और काम नहीं करना चाहता था। उसने साफ मना करने में भी उसे संकोच हो रहा था क्योंकि वो कंपनी उसे काफ़ी ज़्यादा पैसे दे रही थी। मतलब कि उसकी और दूसरी और जो कंपनी थी उसे वो अच्छी लग रही थी, लेकिन वो बहुत कम पैसे दे रही थी। तो इसमें वो काफ़ी ज़्यादा फंस गया। तो और जो अभी उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस स्थिति से कैसे बाहर निकले, वो अपना क्या रास्ता ढूंढे कि उसके लिए क्या ठीक है। तो इसके लिए वो फिर से उसने कहा कि ठीक है, मैं आप मुझे 2 दिन दो और शुक्रवार तक मैं आपको बताता हूँ। तो मेरा बेटा अंकल जी कहते हैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर सारी रात उनसे प्रार्थना करता रहा। सुबह उसे अपने बॉस को एक ईमेल आया जिसमें लिखा था कि उसकी जो फ्यूचर कंपनी उसे बढ़ा हुआ वेतन और अपना वादा पूरा करने में समर्थ थी और उसमें यह लिखा था कि जो आर्थिक मंदी के कारण कम से कम 3 महीनों तक वह उसके लिए H-1 वीज़ा का आवेदन नहीं दे पाएंगे और अगर वो नौकरी छोड़ना चाहे तो वो ऐसा कर सकता है। गुरुजी की कृपा से एक और चमत्कार हो गया था और अंकल जी कहते हैं मेरे बेटे को बॉस वह सब कह रहा था जो मेरा बेटा बोल नहीं पा रहा था और उसकी नौकरी की जो लास्ट डेट थी उससे 2 दिन पहले उसके बॉस ने उसे बुलाकर उसे कंपनी के लिए पार्ट टाइम काम करने का भी ऑफ़र दे दिया। साथ ही वो यह भी कहा कि खाली समय वो अपनी नई नौकरी के साथ साथ ही उनके लिए काम कर सकता है और यह सब उसके लिए उतने वेतन के साथ जितना उसे फुल टाइम काम करने में मिल रहा था। और इस तरह से गुरुजी ने उनके दोनों समस्याओं का हल कर दिया। यहाँ से अंकल जी कहते हैं मेरी भी नौकरी शुरू हो गई, वहाँ से वो भी 2 गुना पैसा कमाने लग गया। यानी ये कह सकते हैं कि जो उसने पिछले जो अपना टाइम ख़राब किया था वो गुरुजी ने अब सारा कवर अप कर दिया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी सबकी सुनते हैं लेकिन वो हमारी परीक्षा भी लेते हैं। तो इसलिए गुरुजी पर यकीन करो, गुरुजी से प्रार्थना करो, जो भी होगा अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, लेकिन थोड़ा टाइम हमें भी सब्र करना होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।